मोदी देश के युवाओं से, बच्चों से, महिलाओं से डरते हैं, यह कहना है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल आजकल काफी नाराज हैं कि मोदी सरकार सोशल मीडिया सेंसरशिप कर रही है, यानी कि पेज बैन करवा देना, वीडियोस को डिलीट करवा देना। वो कहते हैं कि अगर तुम मोदी सरकार, पेपर लीक और E20 के खिलाफ वीडियो बनाओगे तो तुम्हारी वीडियो 3 घंटे के अंदर डिलीट हो जाएगी। नाराजगी केवल अरविंद केजरीवाल को ही नहीं है, हर उस शख्स को है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास करता है। मगर क्या अरविंद केजरीवाल खुद अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास करते हैं? मोदी सरकार की तानाशाही पर मोर्चा खोले अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी उसी तानाशाही में लिप्त नजर आती है पंजाब में, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या केजरीवाल दिल्ली में सेंसरशिप की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि सवाल पंजाब पे ना उठने लगे? प्रेस की आजादी का हाल आम आदमी पार्टी की सरकार में कैसा है? क्या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? कितना दम है इन आरोपों में, लोगों की बातों में? चलिए घटनाओं के जरिए करते हैं हम लोग एक स्टडी पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पंजाब में मीडिया सेंसरशिप पर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है उसने आम आदमी पार्टी के लोकतांत्रिक होने के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 18 अगस्त 2026 को पब्लिश एक डिटेल्ड रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पत्रकारों की कम से कम 48 फेसबुक पोस्ट और वीडियोस पर कॉपीराइट का दावा किया। पोस्ट और वीडियोस हटवाए गए हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 4 फेसबुक पेज कॉपीराइट की शिकायतों के बाद हटा दिए गए। 5वां पेज पंजाब पुलिस की शिकायत के बाद हटाया गया और उस पर अलग से कम 5 कॉपीराइट दावे भी किए गए। जब ये पेज हटे तब इन 5 के कुल फॉलोअर्स 30 लाख से ज्यादा थे। पंजाब सरकार ने कॉपीराइट को हथियार बनाया क्रिएटर्स और मीडिया की सेंसरशिप के लिए। कॉपीराइट स्ट्राइक उन पोस्ट पर भी भेजी गई जिन पर आम आदमी पार्टी का कोई लीगल क्लेम बनता ही नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन पोस्ट पर क्लेम भेजे गए उनमें क्या था ये जान लीजिए। इनमें भगवंत मान के अपने सोशल मीडिया पोस्ट थे, आम आदमी पार्टी पंजाब नेताओं की तस्वीरें, पंजाब असेंबली की तस्वीरें, सरकारी नोटिफिकेशन, विपक्षी MLA की तस्वीरें, AI जनरेटेड इमेजेस और एक सिख धार्मिक संस्था के प्रेस रिलीज। 5 फेसबुक पेज बंद करवाया है पंजाब सरकार ने। 5। पहले इन पेजेस को देख लेते हैं, कौन है ये लोग। सबसे पहले बात करते हैं लोक आवाज टीवी की। इसे पत्रकार मनिंदरजीत सिंह सिद्धू चलाते हैं। इस पेज पर करीब 9,70,000 फॉलोअर्स थे। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पेज और सिद्धू के दूसरे पेज पर कुल मिलाकर कम से कम 20 कॉपीराइट स्ट्राइक की गई। इनमें से करीब 15 स्ट्राइक के बाद जनवरी 2026 में लोक आवाज टीवी का पेज हटा दिया गया। कॉपीराइट का दावा जिन पोस्ट पर किया गया उनमें भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तस्वीरें, विधानसभा से जुड़ी तस्वीरें और यहां तक कि AI से बनाई गई तस्वीरें भी थी। कॉपीराइट के साथ साथ पंजाब पुलिस का भी इस्तेमाल किया गया था पेजेस को हटवाने के लिए। सिद्धू के दूसरे फेसबुक पेज को पुलिस के कानूनी नोटिस के बाद हटाया गया। इस पेज पर करीब 4,50,000 फॉलोअर्स थे। जिन वीडियोस पर नोटिस आया था उनमें किसानों और पुलिस से जुड़े घटनाक्रम की रिपोर्टिंग भी शामिल थी। फेसबुक ने बाद में इस पेज को हटा दिया। सिद्धू ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। तीसरा पेज था रतनदीप सिंह धालीवाल का। इनके फेसबुक पेज पर करीब 3,24,000 फॉलोअर्स और 3,200 से ज्यादा पोस्ट थी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक आम आदमी पार्टी की ओर से उनके कंटेंट पर 19 कॉपीराइट स्ट्राइक की गई, जिसके बाद 27 फरवरी 2026 को उनका पेज हटा दिया गया। धालीवाल ने इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा कोर्ट का रुख किया। मामला इसलिए खास है क्योंकि उनकी एक खबर में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीर इस्तेमाल की गई थी और उसी तस्वीर को लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कॉपीराइट का दावा किया गया था। धालीवाल ने अदालत में सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री सार्वजनिक पद पर हैं और उनकी तस्वीर सार्वजनिक कार्यक्रम की रिपोर्टिंग में इस्तेमाल की जा रही है तो क्या उस तस्वीर को निजी बौद्धिक संपत्ति बता करके किसी पत्रकार का कंटेंट
हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं जस ग्रेवाल की। उनके फेसबुक पेज पर करीब 14 लाख फॉलोअर्स थे, 1.4 मिलियन। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई 3 कॉपीराइट की शिकायतों के बाद उनका पेज भी हटा दिया गया। इस मामले में एक चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन पोस्ट को लेकर के कॉपीराइट का दावा किया गया था उनमें से एक साल 2022 की थी। यानी पंजाब सरकार को सिर्फ अभी की ही पोस्ट से दिक्कत नहीं है, पुरानी भी ढूंढ रहे थे ये। 5वां पेज परमीत सिंह बिडोवाली का। उनके फेसबुक पेज पर करीब 66,000 फॉलोअर्स थे और फरवरी 2026 में आम आदमी पार्टी की तरफ से कम 6 IPR यानी कि कॉपीराइट दावे किए गए, जिसके बाद उनका पेज हटा दिया गया। मामला तब और दिलचस्प हो गया जब बिडोवाली की एक पोस्ट में श्री अकाल तख्त साहिब का प्रेस रिलीज शेयर किया गया था और आम आदमी पार्टी ने उस पोस्ट में इस्तेमाल तस्वीर पर भी कॉपीराइट होने का दावा किया। इतना ही नहीं, फेसबुक ने बिडोवाली की ऐसी 4 पोस्ट भी हटा दी जिसमें भगवंत मान के अपने सोशल मीडिया पोस्ट दोबारा शेयर किए गए थे। बिडोवाली ने फेसबुक को जवाब देते हुए कहा कि जिस सामग्री को आम आदमी पार्टी अपनी संपत्ति बता रही है वो मुख्यमंत्री की या फिर पार्टी की संपत्ति है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि केवल मीडिया और सोशल मीडिया सेंसरशिप को लेकर के ही आम आदमी पार्टी की तुलना भारतीय जनता पार्टी से की जा रही है। राजनीति और रणनीति भी कई बार सिमिलर यानी कि एक जैसे ही इनके नजर आए। उदाहरण के लिए वो दौर भी मैं आपको याद करा देती हूँ जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी। साल 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। भाजपा राम मंदिर को हथियार बना करके चुनाव लड़ रही थी। जवाब में काम की जगह आम आदमी पार्टी भी भगवान भरोसे ही चुनाव लड़ती है। बीजेपी को काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने राह पकड़ी सॉफ्ट हिंदुत्व की। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम देके भेजा है। केजरीवाल सार्वजनिक प्रदर्शनों में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, मंदिर दर्शन और खुद को हनुमान भक्त बताना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब बीजेपी ने राम की राजनीति की तो केजरीवाल का जवाब था हनुमान। साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी ने आसानी से चुनाव जीत लिए। चुनाव के बाद हैरानी की बात यह रही कि केजरीवाल ने अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि बनाए रखी। जो केजरीवाल पहले जंतर मंतर पर RTI और जन लोकपाल बिल की बात किया करते थे, अब उनका तिलक लगाए रखना, माला जपना, मंदिर मंदिर घूमना परमानेंट हो गया। जब आम आदमी पार्टी घोटालों के आरोपों में घिरी तो उसने फिर से धर्म की आड़ ली। जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस दिन आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में सुंदर कांड के पाठ आयोजित किए। इससे पहले पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में नियमित हनुमान चालीसा पाठ आयोजित करती रही। जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उनके पहले शब्द थे कि हनुमान जी की कृपा से मैं लौट आया हूँ। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में होने तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब फरवरी 2026 में कोर्ट ने शराब नीति मामले में बरी किया तो केजरीवाल सिसोदिया के साथ सीधे हनुमान मंदिर गए और कहा कि लोगों के आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा से हम सबको न्याय मिला है। व्यक्तिगत आस्था का सम्मान है, सबकी व्यक्तिगत आस्था का सम्मान है, मगर धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नेताओं की मंशा पर सवाल खड़े करता है। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का जवाब आम आदमी पार्टी ने भी धर्म के आड़ में ही दिया, जबकि धर्म की राजनीति को सिरे से नकार देना चाहिए, वरना आपकी पहचान भी एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में ही होगी, हार्ड हो या सॉफ्ट हो। हर साल नवरात्र में भाजपा नेता मांस की दुकानें बंद करवाने निकल पड़ते हैं। हर बार आम आदमी पार्टी के नेता इसका विरोध करते हुए बयान देते हैं, मगर जहां खुद इनकी सरकार है वहां क्या होता है? वहां भी धर्म के नाम पर मीट बैन कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी पंजाब में है ना सरकार, वही की बात करते हैं फिर से। 24 नवंबर 2025 को विधानसभा का एक विशेष सत्र इतिहास में पहली बार चंडीगढ़ से बाहर आनंदपुर साहिब में बुलाया गया। गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर भव्यता पूरी थी। 3 दिन का कार्यक्रम था। अखंड पाठ, नगर कीर्तन, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, धड़ीवार, गतका, हथियारों का प्रदर्शन और विरासत खालसा के भव्य ड्रोन शो। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इन सब की अगुवाई की। इसमें कोई बुराई नहीं थी। गुरु तेग बहादुर एक महान शख्सियत थे, उनकी शहादत को याद करना उचित है और जरूरी भी है। लेकिन इस धार्मिक आयोजन की आड़ में उसी दिन विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव ने अमृतसर के पुराने शहर आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को आधिकारिक
पवित्र शहर घोषित कर दिया। इस प्रस्ताव के तहत इन तीनों जगहों पर मांस, शराब और तंबाकू की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। 15 दिसंबर को इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई और यह फैसला लागू हो गया। सरकार ने इसे सिख समुदाय की दशकों पुरानी मांग बताया, लेकिन मांग पुरानी होना और वाजिब होना, इन दोनों में अंतर होता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मीट बैन करने से क्या क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। पहला, अमृतसर में अकेले 250 से ज्यादा कारोबार प्रभावित हुए। दूसरा, सिख धर्म के भीतर से उठा सवाल। यहाँ बात सिर्फ मांस की नहीं है, ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने किस धर्म की व्याख्या को पवित्र माना। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सदस्य किरणजोत कौर ने कहा कि मांस पर पूर्ण बैन ने सिखों का ब्राह्मणीकरण कर दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने झटका मांस पर भी पाबंदी लगा करके दरअसल सिख धर्म की उस व्याख्या को थोप दिया है जो ब्राह्मणवादी शाकाहार के ज्यादा करीब है, ना कि सिख परंपरा के। बीजेपी जब अयोध्या में मांस बैन करती है, हिंदू तीर्थ स्थलों के आसपास धार्मिक पाबंदियां लगाती है, मंदिरों की राजनीति करती है, तब आम आदमी पार्टी और उसके समर्थक उसे सांप्रदायिकता कहते हैं, धर्म का राजनीतिकरण कहते हैं। लेकिन जब आम आदमी पार्टी खुद पंजाब में यही करती है, सिख के नाम पर पवित्र शहर घोषित करती है, मांस बैन करती है, विधानसभा सत्र गुरुद्वारे परिसर में बुलाती है, तो फिर वो श्रद्धा कैसे हो जाती है? साफ शब्दों में कहा जाए तो तानाशाही का जवाब तानाशाही नहीं हो सकती है, कट्टरता का जवाब कट्टरता नहीं हो सकती है। ये एक सुझाव भी है, चेतावनी भी है आम आदमी पार्टी के लिए, आम जनता की तरफ से। अपनी खुद की पार्टी बने रहिए, किसी की परछाई बनने वाले फैसले ना लीजिए। आप भी सहमत है इससे तो कमेंट करके बताइए। वीडियो आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।